गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज पाठ है, द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ। जानहि निज देशम, जानहि जानो निज अपना देशम, देश को लोट लकार है, यानी कि लोट लकार का प्रयोग होता है आज्ञा के लिए। करो, ऐसा करो, ये यानी कि जो भी आज्ञा देने के लिए हम प्रयोग करते हैं उसमें लोट लकार आता है। ठीक है। जाने ही निज देशम, यहाँ पर मतलब जानो, अपने देश के बारे में जानो। भारतवर्ष जो देश है उसके बारे में आप जानो। ठीक है बेटा। तो इसमें बताया गया है कि हे नर, हे आदमी, जानहि जानो, जिन्हि तव निज देशम। हे आदमी, जानहि तव निज देशम, अपने देश को जानो। मतलब भारत की विशेषता के बारे में बताया गया है कि जो भारत है वो उसके बारे में आप जानो। यहाँ विभिन्न प्रकार की वेशभूषा के लोग हैं, तो उसमें आप मोह माया में मत फंस करके उस भारत भूमि का आप गौरव का अनुभव करो। वो तुम्हारी जन्म देने वाली धरती है। इसलिए निर्मोही होकर किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति ज़्यादा लगाव न करके संपूर्ण विश्व को परिवार मान करके भारत को एक परिवार के रूप में, पूरे भारत को एक भवन के रूप में, एक सार के रूप में देखो। और इसके बारे में फिर भारत की विशेषता बताई गई है कि यहाँ की जो संस्कृति है वो क्या है, संपूर्ण परिवार है। भारत है वो संपूर्ण परिवार के रूप में इसको मानो। भारत की प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में भी यहाँ पर बताया है कि जो हिमालय है वो मुकुट के समान है, गंगा है वो भारत के हार के समान है, और ऋषि मुनि है वो स्वर्ग के द्वार हैं। इसलिए हमें उनके प्रति हमें गर्व का अनुभव होना चाहिए। हमें ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। ज्ञान, भारत की भूमि से जो ज्ञान हमें मिल रहा है उसको हमें प्राप्त करना चाहिए, और विज्ञान का विज्ञान हमें लेना चाहिए। और भारत की जो संस्कृति रही है कि दीनहीन को क्या देना चाहिए, हमें दान देना चाहिए। हमें अपने राष्ट्र का उत्थान करना चाहिए, क्योंकि इसके ही अन्न से हम पल करके बड़े हो रहे हैं। हे नर, हे आदमी, जानहि तव निज देशम, अपने देश के बारे में तुम जानो। नयन मनोहर निज परिवेशम। नयन मनोहरम मतलब नयन, आँखों को, मनोहरम अच्छी लगने वाला, निज परिवेशम इसका वातावरण। भारत का जो वातावरण है वो आँखों को भी अच्छा लगने वाला है। इसलिए हे मनुष्य, अपने देश के बारे में तुम जानो। इसका जो वातावरण है वो आँखों को भी अच्छा लगने वाला है, यानी कि भारत की जो प्राकृतिक जो सुंदरता है वो अत्यंत ही मनोहर है, अत्यंत ही सुंदर है। यद्यपि विदेशे भिन्न वेशम, यद्यपि विदेशे भिन्न वेशम, यद्यपि मतलब हालांकि यहाँ पर विदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषाएँ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की वेश धाराएँ हैं। तस्मिन माँ कुरु महावेश है, लेकिन उसके ऊपर आपको किसी प्रकार का मोह माया का वश नहीं करना है। अर्थात आपको एक वेशभूषा के ऊपर लगाव नहीं करना है कि आप क्या पहनते हो और दूसरे लोग क्या पहन रहे हैं। तो अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए कोई भी मोह माया का अनुभव नहीं करना है, अर्थात उसमें मोहवश नहीं पड़ना है। गौरव अनुभव भारत माता, आपको सिर्फ अपने भारत भूमि पर पैदा होने का गर्व महसूस करना है कि हम भारतवासी हैं और भारत में हमारे मातृभूमि है, इसका हमें गौरव महसूस करना है। तव जननी, भारत हमारी जन्मभूमि है। तव जगत त्राता, और हम इस जगत में पैदा होने वाली उसकी संतान हैं। तव निर्मोही भज परितोषम, इसलिए भव निर्मोही, इसलिए हमें निर्मोह होकर के भज परितोषम, उसका उत्थान करने के लिए, उसका परितोष करने के लिए, उसको पोषण करने के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए हमें कार्यरत रहना है। अपि संसार रच्यम विशोकम, अपि संसारम, कि हमें संसार की रचना जो हुई है उसमें भारतवर्ष की जो विशेषताएं दी गई हैं उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। निखिलम विश्व तव परिवारम, निखिलम विश्व ये पूरा परिवार है, तव परिवार है। निखिलम विश्व संपूर्ण विश्व या संपूर्ण जगत ही तव परिवार है, तुम्हारा परिवार है। भारतम एकम भुवने सारम, और भारत उसमें पूरे भवन के रूप में, सार के रूप में है। सारा
विश्व है वो परिवार के रूप में है और भारत है वो उसमें भवन के रूप में है। हिमगिरी मुकुट गंगा हारम, हिमगिरी मतलब हिमालय पर्वत, मुकुटम मुकुट के रूप में है, गंगा हारम और गंगा जो नदी है वो एक हार के रूप में भारतवर्ष में सुशोभित हो रही है। अर्थात भारत भूमि पर हिमालय भारत के मुकुट माना गया है और गंगा जो नदी है वो क्या मानी गई है, हार के रूप में मानी गई है। ऋषि मुनि सेवते स्वर्ग द्वारम, और यहाँ की ऋषि मुनियों ने जो तपस्या करके भारतवासियों को जो स्वर्ग का जो द्वार बताया है, तो ऋषि मुनि हैं वो हमारे स्वर्ग के द्वार हैं। अर्थात हमें अच्छी संस्कृति के माध्यम से अच्छा ज्ञान संस्कार दे करके हमें स्वर्ग का द्वार दिखाते हैं। स्वर्ग का द्वार दिखाने का मतलब क्या है कि जब हमारा आचरण अच्छा होगा, जब हम सुख और शांति से रहेंगे, हमारे अंदर अच्छाइयाँ आएंगी, तो मनुष्य क्या करेगा, स्वर्ग अपने आप ही बन जाएगा। क्योंकि बेटा स्वर्ग और नरक ये मनुष्य के व्यवहार के अंदर ही निहित होते हैं। यानी कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। स्वर्ग मतलब जब हम सही अवस्था में होते हैं, हमारा चित्त प्रसन्न होता है, हमारे अंदर अच्छाइयाँ होती है, किसी का परोपकार करने के लिए हम परोपकारी होते हैं, क्षमावान होते हैं, सहनशील होते हैं, अहंकारी नहीं होते, विनय हमारा अंदर होता है, विनयशील होते हैं, तो हम स्वर्ग में होते हैं। अर्थात हमारा मन प्रसन्न रहता है तो हम स्वर्ग में रहते हैं। और उसके अलावा जब हम नेगेटिव यानी कि नकारात्मक भाव से जब हमारा मन भर जाता है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, बदले की भावना, ईगो, ये जब हमारे अंदर भाव आ जाते हैं तो ये सिर्फ नरक के द्वार होते हैं। तो ऋषि मुनियों ने हमें क्या बताया, ऋषि मुनियों ने तो हमें सिर्फ यही बताया है कि हम क्षमावान बने, सहनशील बने, दयावान बने, तो हम ये जो हमारे अंदर भाव आ जाएंगे तो अपने आप हमारा जीवन स्वर्ग के द्वार के लिए खुल जाएगा। अर्थात हमारा जीवन स्वर्ग ही बन जाएगा। तो क्या बताया कि ऋषि मुनियों ने जो हमारे ज्ञान के माध्यम से हमारे स्वर्ग के द्वार खोले हैं, अर्थात उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा हमें अच्छा मनुष्य बनने की शिक्षा दी है। अर्ज्य ज्ञानम, इसलिए ज्ञान को अर्जन करो, भज विज्ञानम, और विज्ञान का भी हमें भजन करना चाहिए। दीन जनेब है अर्प्य दानम, दीन मतलब जो लोग गरीब हैं, जनेब है लोगों को, अर्पण करो दानम, दान अर्थात जो गरीब लोग हैं उन्हें हमें दान देना चाहिए, अर्थात हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। निज राष्ट्र से कुरु उत्थानम, निज अपना राष्ट्र से राष्ट्र का कुरु उत्थानम करें। लब से तस्मात् अन्नम पानम, जिसका अन्न का लाभ, लब से मतलब हम पा रहे हैं, अर्थात जिसका अन्न पान हम पा रहे हैं, उस अपने राष्ट्र का हमें उत्थान करना चाहिए। ये तो थे बेटा इसका हिंदी अनुवाद। एक बार दोबारा से ऊपर से देखो एक बार। हे मनुष्य या हे नर, अपने राष्ट्र को बारे में, अपने देश के बारे में तुम जानो। इसका जो वातावरण है वो आँखों को मनोहर लगने वाला है, अर्थात भारत का जो परिवेश है, भारत का जो वातावरण है वो अत्यंत ही मनोहारी है। यहाँ पर हालांकि विदेशों में अनेक वेशभूषाएँ हैं, फिर भी हमें क्या करना है, किसी भी वेशभूषा के ऊपर मोहवश नहीं होना है। हमें अपने राष्ट्र के प्रति गर्व होना चाहिए। वो हमारी जननी है और हम जगतवासी हैं। हमें निर्मोही होकर के अपने भारतवर्ष को परितोष करना है, हमें अपने भारतवर्ष को आगे ले जाना है। ये संसार का रचयिता है और संपूर्ण विश्व है वो परिवार के समान है, और भारत है वो उसमें एक भवन के रूप में खड़ा है। हिमालय है वो मुकुट के समान है, और गंगा है वो क्या है, एक माला के रूप में भारत के वातावरण को सुशोभित कर रही है, भारत के परिवेश को सुशोभित कर रही है। ऋषि मुनि हमें स्वर्ग का मार्ग दिखाते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार की अच्छी अच्छी बातें हमें बताकर ऋषि मुनि हमारे जीवन का आचरण है वो सुंदर बनाते हैं। इसलिए हमें ज्ञान विज्ञान का अर्जन करना चाहिए। हमें दीन बंधुओं का अर्थात दीन गरीबों का हमें दान देना चाहिए, गरीबों की हमें मदद करनी चाहिए, और अपने राष्ट्र का उत्थान करना चाहिए, क्योंकि इसके अन्न से ही हम, इसका अन्न प्राप्त करके ही हम बड़े हो रहे हैं, अर्थात हम फलित हो रहे हैं। अब देखो बेटा, ये था काव्य भाग, ठीक है। अब तक तो हमने पाठ्य भाग में पढ़ा था गद्य भाग, और ये है पद्य भाग। ये लिखा है श्री रामचंद्र द्विवेदी। तो द्वितीय पाठ में जिन्हीं निज देशम रामचंद्र तिवारी, श्री रामचंद्र द्विवेदी जी ने इसमें भारत के वातावरण, भारत के परिवेश के बारे में हमें बताया कि भारत का परिवेश
कैसा है। अब हमें क्या करना है बेटा, शब्दार्थ लिखने हैं। परिवेश है वातावरण, वेशम वेशभूषा, जगत संसार की, उत्थानम उन्नति, जिन्हें ही जानो भव बनो, अर्जय प्राप्त करो, लब से पा रहे हो। ये शब्दार्थ आपको लिखने हैं और फिर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।